Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will do exercise questions of chapter 2 is matter around us pure class 9. To start with first question. Which separation technique will you apply for the separation of the following? अब आपको बताना है कि आप इन्हें अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज़ करोगे. फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. So which technique we use to separate sodium chloride from its solution in water? So we use crystallization or evaporation for first. Now come to second, ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. अब आप इसे कैसे सेपरेट करोगे? इसे आप सेपरेट करोगे बाय सब्लिमेशन. थर्ड, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल और अ कार. ये आप इसको सेपरेट करने के लिए आप टेक्निक यूज़ करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन. अब हम देखते हैं डी, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल. इसके लिए आप यूज़ करोगे क्रोमेटोग्राफी, बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेशन फनल, tea leaf from tea, hand picking, iron pins from sand, magnetic separation, wheat grains from husk, its winnowing, fine mud particles suspended in water. ये होगा सेंट्रीफ्यूगेशन से. अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. राइट द स्टेप यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी. Use the words solute, solvent, solution, solvent, solute, dissolved, soluble, insoluble, filtration and residue. इसका आंसर है take the solvent water in a kettle, heat it. अब इसमें आपका सॉल्वेंट होगा वाटर. when the solvent boils add the solute. जब सॉल्वेंट बॉयल हो जाएगा आपको उसमें सोल्यूट ऐड करना है और जो आपका सोल्यूट है वो है मिल्क. मिल्क एंड वाटर मिलके एक सॉल्यूशन बना लेंगे. उसके बाद आपको सम टी लीव्स और उसमें टी लीव्स डालने हैं. pour slowly hot solution of water over a tea leaves. now color of tea leaves goes into solution and filtrate. अब जो कलर्स होंगे टी लीव के वो सोल्यूशन में जाएंगे और वो फिल्ट्रेट सोल्यूशन में जाएंगे एज फिल्ट्रेट. द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसॉल्यूबल रिमेन एज रेसिड्यू. अब जो रिमेनिंग टी लीव्स होंगे ना वो सोल्यूशन में ही रह जाएंगे एज अ रेसिड्यू. एड रेसिड्यू शुगर विच डिजॉल्व एंड द टी इज़ रेडी. अब उसके बाद उसको रेजिस्ट शुगर आपको डिजॉल्व करनी है और जो टी है वो आपकी रेडी हो जाएगी. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 सब्सटेंस अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्ट द डाटा एज गिवन बिलो. ये आपको डाटा गिवन है. अब आपको बताना है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन. अब आपको इसका मास बताना है कि 313 केल्विन पे आपका जो 50 ग्राम है पोटेशियम नाइट्रेट उसका मास क्या होगा. ये आपको 100 ग्राम का गिवन है 62. अब आपको निकालना किसका 50 ग्राम का. तो आप ये क्या करोगे, आप जो 62 है उसका हाफ कर दो क्योंकि आपको 50 ग्राम का निकालना. जो 62 था आपने उसका जब हाफ किया तो आपके पास 31 ग्राम आ जाएगा जो 50 ग्राम का होगा. क्योंकि जो 100 ग्राम का था वो हमारे पास 62 था और जब हम उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास 31 बचेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
Pragya make a saturated solution of potassium chloride in water 353 Kelvin and leave the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cool? Explain. कि उसने थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा सोल्यूशन को, तो फिर उसने क्या देखा उस सोल्यूशन में, वो आपको बताना है. तो वो देखिएगी कि सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व सॉलिड्स. कुछ पोटेशियम क्लोराइड ऐसे हो जाएंगे, वो रीअपियर हो जाएंगे एज अनडिजॉल्व सॉलिड. एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज, इससे जो सॉल्युबिलिटी है सोल्यूट की वो डिक्रीज हो जाएगी विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इस पार्ट इसका. अब इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन. अब 293 केल्विन पे आपको इनकी सॉल्युबिलिटी बतानी है. तो ये बनेगा आपका आंसर. सॉल्युबिलिटी जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसकी 32, जो सोडियम क्लोराइड है उसकी 36 होगी, पोटेशियम क्लोराइड की 35 और अमोनियम क्लोराइड की 37. अब इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? अमोनियम क्लोराइड की इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है एट दिस टेम्परेचर. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? अब solubility of salt पे temperature change करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जो solubility of salt की वो increase हो जाएगी with increase in temperature. Now come to fourth question. Explain the following giving example. अब आपको explain करने हैं saturated solution क्या होता है, pure substance क्या होता है, colloids क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब आपको बताना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब हम किसी सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट ऐड ना कर सकें. तो इंग्लिश में बनेगा व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एंड गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. जिस टेम्परेचर पे हम उस सॉल्यूशन में और ज़्यादा सोल्यूट ऐड ना कर सकें उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें कोई और पार्टिकल ना हो, वो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस से मिलके बनाया गया हो, वो होता है प्योर सब्सटेंस. अब हमारा है कोलॉइड्स. कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उसे हम अपनी आईज से नहीं देख सकते. कोलॉइड्स आर इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. और जो कोलॉइड्स होते हैं उनमें से बीम ऑफ लाइट पास हो जाती है और हमें लाइट का पाथ दिखाई देता है. और ये सेटल डाउन नहीं होते जब हम इसे अनडिस्टर्ब रखते हैं. और कोलॉइड्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं. अब हमें क्या बताना है कि सस्पेंशन क्या होता है. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं. और जब हम सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं जब सस्पेंशन में, जब हम उसे अनडिस्टर्ब रख देते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है. और इसमें से जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. इसकी जो लाइट है वो पास हो जाती है इसमें से, इसके पार्टिकल्स में से, और उसका जो पाथ है लाइट को उसको विजिबल बना देती है. अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. अब होमोजीनियस मिक्सचर है आपके सोडा वाटर, और विनेगर है और फिल्ट्रेटेड टी है. सोडा वाटर, विनेगर और फिल्ट्रेटेड टी. अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो आपके वो हैं वुड और सॉयल. वुड और सॉयल है जो वो आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. और जो एयर है वो भी आपकी होमोजीनियस मिक्सचर है. अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिव्स टू यू इज़ अ प्योर वाटर. अब अगर आपको किसी ने कोई कलर लिक्विड दिया
तो आप उसे कैसे पता करोगे कि ये प्योर है या इम्प्योर है? इसके लिए आपको उस लिक्विड को बॉईल करना होगा एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अगर जो लिक्विड, इफ़ गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एग्जैक्टली एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट इज़ प्योर। अगर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया, देन वी सेड दैट इट इज़ अ प्योर लिक्विड। otherwise if it is not boil at 1 atmospheric pressure, so it is not a pure liquid। तो अब हम इसे कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि हम इसे बाय बॉइलिंग बता सकते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर है। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इसमें से हमें प्योर सब्सटेंस बताना है। आइस वो एक प्योर सब्सटेंस है। मिल्क एक मिक्सचर है। आयरन भी एक मिक्सचर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन प्योर है। अब आगे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब है कैल्शियम ऑक्साइड भी एक प्योर सब्सटेंस है। मरकरी जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। अब आते हैं ब्रिक्स एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। वुड भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। और जो एयर है वो भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसमें से आपका A, C, D, E एंड F ये 5 आपके प्योर सब्सटेंस है, बाकी जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इस मिक्सचर में से आपको सॉल्यूशन बताना है कौन कौन सा है। सॉल्यूशन आपका सी वाटर है, वो सॉल्यूशन है। एयर भी सॉल्यूशन है। और लास्ट इज सोडा वाटर, ये भी आपका सॉल्यूशन है, बाकी सॉल्यूशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? तो सोल्ट सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। आगे है मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट इज़ नॉट शो टिंडल इफेक्ट। स्टार्च सॉल्यूशन ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नाउ कम टू 10th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब आपको इनको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। अब आपके जो एलिमेंट है वो है सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन, ये है एलिमेंट। अब हम देखते हैं कंपाउंड है आपके कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचा आपका मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या क्या है? सॉइल, शुगर, सॉल्यूशन, कोल, एयर, सॉप एंड ब्लड, ये हैं आपके मिक्सचर। अब हम देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर केमिकल चेंज। सो योर आंसर इज ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट, rusting of iron and cooking of food, digestion of food and burning of candle, ये हैं आपके केमिकल चेंज। A, B, D, E एंड G ये हैं केमिकल चेंज। और बचे क्या आपके C और F। C और F आपकी केमिकल चेंज नहीं है। अब इसके साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।